तो भाई लोग अभी अभी जस्ट एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर यूट्यूब पर आ गया है और मैंने उसके रिलीज होते ही उसे तुरंत देख भी लिया, वो भी 0.2x की स्पीड में। और भाई सच बताऊं तो ये ट्रेलर देखकर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम किस लेवल की तबाही मचाने वाला है। ये मार्वल की तरफ से रिलीज होने वाले 4 टीजर्स में से दूसरा टीजर है और जैसा कि इसके टीजर को देखकर पता लग रहा है कि इस मूवी में थॉर पूरी तरीके से अपनी बेटी लव पर फोकस करने वाला है। इस वीडियो में मैं इस टीजर के 1 मिनट 40 सेकंड को सीन बाय सीन अच्छे से तोड़ने वाला हूँ और इसमें छिपी हर एक हिडन डिटेल को आपके सामने पेश भी करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। सच बोलूं तो मुझे ये टीजर इसके पहले वाले टीजर से काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले टीजर में बस इतना दिखाया गया था कि स्टीव रॉजर वापस आ रहे हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। लेकिन इस वाले टीजर में हमने गॉड ऑफ थंडर को घुटनों पर देख लिया और यहीं से हमें ये साफ अंदाजा लग जाता है कि इस मूवी में कितनी ज्यादा तबाही मचने वाली है। देखिए इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शांत जंगल से, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, उनके बीच से आती हुई धूप है और ये पूरा सीन बहुत ही शांत लग रहा है। लेकिन ये शांति ऐसी लगती है कि जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो और इससे ये भी पता लगता है कि थॉर और लव अभी ऑफ ग्रिड कर रहे हैं। देन कैमरा नीचे आता है और हम देखते हैं थॉर को जो कि अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर भी है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर थॉर रो भी रहा है और वो अपने बाएं हाथ से अपना आंसू भी पोंछता है। ये आंसू पोंछने वाला सीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब हमें आगे समझ में आएगा। देन सीन कट होता है और हम एक घर के अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर लव एक बिस्तर पर लेटी हुई है और वो काफी बीमार भी लग रही है। और ये घर तो बिल्कुल भी स्पेसशिप जैसा नहीं लगता जैसे कि लव एंड थंडर में हमने देखा था, जिसके अंदर थॉर रहता था। जिसका मतलब साफ है कि थॉर ने अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी चुनी है। लेकिन यहाँ पर लव वो हमें बहुत बीमार लग रही है, ना वो पहले जैसी खुश है और ना ही उसके चेहरे पर वो पहले जैसी चमक है। और यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो बच्ची तो इटर्निटी से जन्मी हुई है, मतलब कि वो गॉड की बच्ची है, तो वो बीमार कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब हो सकता है डॉक्टर डूम। हमें पता है कि इटर्निटी अर्थ 616 का एम्बॉडीमेंट है। हर यूनिवर्स की अपनी एक अलग इटर्निटी होती है, तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करके इटर्निटी को ही कमजोर कर दिया हो। और अगर लव की शक्ति वहीं से आती है तो उसका बीमार होना हमें समझ में आता है। देन थॉर उसे माथे पर किस करता है, लेकिन इस सीन में भी लव ने अपने सिर को पूरा झुकाए हुए है, जिसका मतलब साफ है कि लव खतरे में है और यही थॉर के लिए डूम्सडे को पर्सनल बना देता है। देन फिर से सीन आता है जंगल का। थॉर घुटनों पर अभी भी बैठा है और ओडिन से प्रार्थना कर रहा है कि पिताजी, मैंने अपना पूरा जीवन सम्मान, कर्तव्य और युद्ध के लिए जिया है, लेकिन अब किस्मत ने मुझे वो दिया है जो मैंने उससे कभी नहीं मांगा, एक बच्ची, एक मासूम जिंदगी। तो आप मुझे ऑल फादर की शक्ति दीजिए ताकि मैं एक आखिरी बार लड़ सकूं और जीत कर वापस आ सकूं, और एक योद्धा बनकर नहीं बल्कि एक पिता बनकर। तो बस भाई यहीं पर ये साफ हो जाता है कि थॉर को अब ओडिन फोर्स चाहिए, क्योंकि डूम ने उसकी बजा रखी है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने एक डायलॉग बोला था जो कि शायद आपको याद होगा कि मेरे पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है। लेकिन अब जवाब है कि हाँ, उसकी बेटी उसके पास है जिसे वो खो सकता है और शायद इसी वजह से थॉर इस टीजर में रो रहा है। चलिए, थॉर जंगल में बैठा है पर लूकी कहाँ है? तो लूकी वर्ल्ड ट्री के बीचों बीच बैठा है सारी टाइमलाइंस को पकड़े हुए, और अब लूकी शरारतों का देवता होने के साथ साथ गॉड ऑफ स्टोरीज भी बन चुका है। तो क्या पता थॉर की प्रार्थना ओडिन नहीं बल्कि लूकी सुन रहा हो। और अगर ऐसा सच में एमसीयू ने हमें दिखाया तो ये अब तक का एमसीयू का सबसे इमोशनल सीन भी हो सकता है। भाई पर्सनली ये टीजर देख के मुझे अंतरात्मा से बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं जैसा थॉर देखना चाहता था, जैसा मैंने इन्फिनिटी वॉर में और एंड गेम में देखा था, वैसे ही मैं थॉर को एक बार और देखना चाहता था। मतलब कि मैं देखना चाहता था एक सीरियस और मैच्योर थॉर, और मुझे लगता है कि रूसो ब्रदर्स ने एट द एंड इस बात को समझ भी लिया। पिछले वाले टीजर में और इस वाले टीजर में भी जो लोगो डाला है उसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक विंडो जैसा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ही हू रिमेन्स के चैम्बर वाली विंडो से मिलता जुलता है, और इस लोगो का हरा रंग सीधा सीधा डूम को ही दिखा रहा है। इसके लोगो में साइड साइड में हमें 43 रून्स भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम स्कारलेट विच की तरह मैजिक रून्स यूज करे, क्योंकि कॉमिक्स में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि डॉक्टर डूम मैजिक और साइंस का कितनी अच्छी तरीके से यूज करता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो इसका टीजर आएगा वो मुझे लग रहा है कि एक्समैन का आएगा। लग रहा है क्या, मैंने ऑलरेडी इसका जो लीक वाला टीजर है वो देख रखा है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसका एक्समैन वाला टीजर आएगा जो कि चलिए पहले आ जाए तो उस पर अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।